All right, hi guys, welcome back to C2C Mentors and today I am at SIIB campus. मेरे साथ हमारा स्टूडेंट है, his name is हर्ष and आज बात करेंगे स्नैप प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में. बाय द वे इसका जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई थिंक कैट ठुक गया, जैट ठुक गया, एटमैट ठुक गया, इतना अच्छा नहीं गया था बट देन ही बाउंस्ड बैक एंड ही स्कोर्ड 98.20 परसेंटाइल इन स्नैप एग्जामिनेशन, राइट. एंड पूरा जानेंगे कैसे बाउंस बैक किया, सब चीज़ें बताएगा हर्ष हमें, राइट. सो हर्ष, पहली बात, जब कैट अच्छा नहीं गया था एक्सपेक्टेशंस के अनुसार, एटमैट नहीं गया, जैट नहीं गया, तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आया होगा कि यार इतना पढ़ाई करने के बाद भी अच्छा नहीं हुआ, तो वो बाउंस बैक कैसे किया फिर स्नैप के लिए? डेफिनेटली सर, एक्चुअली जब मैं कैट के मॉक्स देता था तो मेरा 97-98 परसेंटाइल रहा है कंसिस्टेंटली एक स्कोर. इज इट? मेरा मॉक्स में रहा था स्कोर. होल्ड ऑन, देखो मॉक का स्कोर एंड एक्चुअल स्कोर में फ़र्क है. सो ये चीज़ें मैटर करती है, थोड़ा याद रखना. बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं. बोलो आगे. बट देन एग्ज़ाम टाइम पे जब एग्ज़ाम डे होता है आपके पास में बहुत सारे ऐसे अनवेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जो उस दिन होता है. आपको एक नया सेंटर होता है. मेरा सेंटर मेरे घर से 3.5 आवर्स दूर था, तो मेरे को एक रात पहले जाना पड़ा. फर्स्ट स्लॉट था मेरा. विंटर्स का टाइम है, फर्स्ट स्लॉट है, आप घर से दूर हो, आप होटल में रुके हो एक रात पहले, है ना, आप सब मैनेज कर रहे हो. अर्ली मॉर्निंग आप जा रहे हो सेंटर में, आपको एक ऐसी मतलब बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो उसमें फैक्टर प्ले करते हैं. बट देन कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी प्रिपरेशन भी कहीं ना कहीं लैक करी थी बिकॉज जो DLR का सेट मैंने उठाया था वो टफेस्ट सेट मैंने ले लिया उस स्लॉट का. मेरे अकॉर्डिंग वो मेरे को ईजी लगा था पढ़ने में, बट जब मैंने बाद में पेपर एनालिसिस किया तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, वो एक बहुत टफ सेट था. जो एक हाउसिंग वाला प्रॉब्लम आया था 2023 के स्लॉट 1 में, तो वो मैंने किया था, मैंने पिक किया था उस स्लॉट को. बट देन मूविंग ऑन, जब मैंने फिर उसके जस्ट मैंने कैट के 2 दिन बाद ही मैंने अपने एनमैट दिया था बिकॉज मैं एनमैट पहले दे सकता था, बट मेरे को लगा कि अगर मेरा एनमैट ख़राब हुआ तो मेरा कैट पे इफेक्ट आएगा उसका. तो आज तुझे क्या लगता है, बिकॉज सॉरी टू इंटरप्ट बट मैं पूछना चाहता हूँ कि एनमैट कब देना चाहिए? तेरा एडवाइस क्या होगा, पहले देना कि बाद में देना? मैं बोलूँगा एनमैट आप पहले दे दो. अच्छा. आपको एक एग्ज़ाम नॉट नेसेसरली टू दैट कैट लेवल डेफिनेटली, बट एक आपको एक एग्ज़ाम प्रेशर एक मिल जाता है. हाँ, कि एनमैट किस लेवल पे एक एग्ज़ाम आता है. देन आपको एक दिखता है कि हाँ, आप 3 घंटे कंसिस्टेंटली बैठ के आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो. मॉक्स देते हो आप 3 घंटे बैठ के, बट उसमें आपको मेंटली होता है कि ये ठीक है मॉक्स है, हाँ घर पे है, हो घर पे जाए है, मॉक्स है, और मेरा मॉक्स खराब भी हुआ, आई कैन स्टिल एनालाइज द मॉक्स में अगला मॉक दे सकता हूँ. वेरी. बट जब रियल एग्ज़ाम होता है तो आपको दिमाग में हिट करता है कि देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम दिस. मेरा एग्ज़ाम यहाँ पे गलत हुआ कोई क्वेश्चन तो दैट इज़ देयर ओनली, डन. और एनमैट में तो आप पीछे भी नहीं जा सकते अपने क्वेश्चन करने के बाद, आगे जाओ. तो मैंने एनमैट अपना 2 दिन बाद ही दिया था. जैसे मेरा कैट 26 को था, मैंने अपना एनमैट 28 को दिया था इस अप्रोच में कि अगर मेरा एनमैट पहले ख़राब हो गया, मेरा कैट भी उस एक मेंटल प्रेशर में ख़राब होगा. बट नाउ लुकिंग बैक मैं ये बोल सकता हूँ कि कैट आप अर्ली स्लॉट्स में दे दो. जब भी स्टार्ट होता है उसके मे बी 20 डेज़ बाद में उतना एनमैट खुद शेड्यूल हो जाता है, तो आप तब दे दो. एंड देन कैट का तो जो डेट है आप उसी में दोगे आप. परफेक्ट. एंड आफ्टर कैट हमारे पास में स्नैप आ ही जाता है, एंड स्नैप के बाद में जैट उसी प्रॉब्लम चलता है. परफेक्ट. तो जब अब कैट का तुझे पता चला कि यार इतना अच्छा नहीं गया है बिकॉज कैट का रिजल्ट भी उस टाइम पे आया था, सो तुझे आइडिया लग गया था कि मेरा कैट अच्छा नहीं जाएगा. उसके बाद स्नैप के लिए बाउंस बैक कैसे किया? बिकॉज यू आर इन टॉप 2% ऑफ द स्नैप जनता, राइट, जो भी 1,40,000 बच्चे बैठे थे, तो बहुत बड़ी बात है. तो वो बाउंस बैक कैसे हुआ? सबसे बड़ी चीज़ तो सर यही थी कि मैंने कैट के लिए बहुत रिगरस प्रिपरेशन की थी. अच्छा, दैट हेल्प यू. सबसे मेन मेरा वही था कि मैंने स्नैप स्पेसिफिक केवल मैंने मॉक्स दिए थे. फर्स्ट चीज़. सेकेंड चीज़, मैंने एऑन एसेज पढ़े थे फॉर माई वोकैबुलरी, क्योंकि स्नैप के वर्बल में वोकैबुलरी 28% आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग आती है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट पैटर्न फ्रॉम कैट. और 1 घंटे में करना है तो मॉक्स का वो एक आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं, रादर देन कैट में 3 घंटे में आप मे बी 40 क्वेश्चन कर रहे थे, तो वो फ़र्क पड़ता है. तो मेन रोज़ के 2 या 3 मॉक्स देता गया फॉर 10 to 12 डेज. उससे ज़्यादा एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मेरे 7th सेमेस्टर चल रहा था अंडरग्रेड का, तो मेरे फाइनल एग्जाम्स भी चल रहे थे. यू आर अ फ्रेशर? आई एम अ फ्रेशर. सुपर. सो जब मेरा स्नैप एग्ज़ाम चल रहा था मेरा, तो उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि लाइक अपना जो स्नैप का फर्स्ट एग्जाम था दैट वाज ऑन 10 दिसंबर. 11th को मेरा यूनिवर्सिटी में फाइनल का एग्ज़ाम था. 17th को मेरा स्नैप का सेकंड अटैम्प्ट था, एंड 16th को मेरा यूनिवर्सिटी में एग्जाम था. तो थर्ड अटैम्प्ट क्योंकि फ्राइडे को था इसलिए मैंने उसको शेड्यूल ही नहीं किया था बिकॉज आई वाज श्योर कि उस टाइम मेरे एग्जाम होंगे, और हुआ भी. फ्राइडे था 23rd आई थिंक, उस दिन मेरा एग्ज़ाम था कॉलेज में. सो 2 अटैम्प्ट दिए, एंड दोनों में से फर्स्ट में मेरा स्कोर अराउंड 95% था. तो तूने स्नैप में 3 अटेम्प्ट लगाए? 2 लगाए. अच्छा, फर्स्ट सेकंड में अच्छा स्कोर आया? सेकंड में मेरा 43.5 का था स्कोर.
वाओ दैट्स सो गुड एंड पहले वाले में उससे कम हुआ 30 पहले वाले 37 हाँ वो जंप मिला बट यार तुझे नहीं लगता कि माइंडसेट अच्छा हो जाता है सेकंड वाले में हाँ डेफिनेटली हाँ एक बार देने के बाद एक थोड़ी बार देने के बाद वो एक डर पहली बार हाँ। खत्म हो जाता है सो इट्स ईजियर फॉर फॉर्मेट सिमिलर है ना Format सो similar एग्जाम है। के टाइम पे डर नहीं लगता इतना हाँ, सेकंड लगता है थर्ड कि यार अभी तो देखे आया था मैं लास्ट वीक और उस एक हफ्ते में कुछ नया प्रिपरेशन कर नहीं सकते आप actually। बस इतना कर सकते हो कि मे बी अगर क्रिटिकल रीजनिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कुछ आपको दिख गया कि यार ये क्वेश्चन था मे बी मैंने उसमें 2 या 3 मिनट लगा दिए मेरे को नहीं लगाना था यहाँ पे उतना टाइम मेरा एक पॉइंट का क्वेश्चन इतनी देर में हो जाता तो अब सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप क्रिटिकल रीजनिंग को मे बी उस एक हफ्ते में थोड़ा सा टाइम दे सकते हो probably you can revise you can Exactly. give some नया mocks तो कुछ नहीं कर understand सकते हाँ आप that's किसी right को। that's right that is right so according to you Harsh कितने मिनिमम अटेम्प्ट्स बच्चों ने देने चाहिए अगर आपको एक सेफ बेट लेना है अगेन ये पेपर टू पेपर डिपेंड करता है 23 का पेपर रिलेटिवली Easy ईजी था था, yes. 22 के पेपर से बिकॉज Yes. 22 में 37 38 पे 99 परसेंटाइल आ गया था एक्चुअली मेरे वाले अटेम्प्ट में इवन 43.5 पे 98.2% वाला है सही बात सो अब जब मैंने मॉक्स दिए थे तो मैं अटेम्प्ट 45 तक कर रहा था अपने और मेरा 37 38 का स्कोर आ रहा था सो मोरलेस वो अपना रिफ्लेक्ट हुआ बट इस पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ऑलमोस्ट 53 अटेम्प्ट किए थे ओके फर्स्ट पेपर में मेरा Okay. स्कोर 53 थे एंड आई वाज कॉन्फिडेंट मेरा 45 के आसपास आएगा राइट नहीं आया था तो सेकंड अटेम्प्ट में जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं पेपर कर रहा हूँ और मैंने ऑलमोस्ट 56 के आसपास अटेम्प्ट कर दिए थे मैंने जानबूझ के 2-3 क्वेश्चन पे मैं डाउटफुल था उसको मैंने अनसेलेक्ट किया गुड टुवर्ड्स द एंड Very कि good. बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं मेरे नेगेटिव में कटेंगे रादर देन आस्किंग फॉर द +1 मेरे 1.25 कट जाएगा कोई नेगेटिव है तो मैंने लास्ट में 2 या 3 को कम किया तो मैंने ओवरऑल करते करते मैंने 48 अटेम्प्ट किए थे सेकेंड परफेक्ट उसमें फिर मेरे 43.5 आ गए चल मतलब ये तो मैं बोलते ही रहता हूँ कि यार आप नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा सीरियसली लो बट एज ए स्टूडेंट तुझे क्या लगता है सिर्फ मार्क करना है या फिर ध्यान सोच समझ के करना है नहीं नहीं डिफिकल्टी लेवल देख के क्वेश्चन सिलेक्शन ये चीज़ें मायने रखती है स्नैप में भी 1 घंटे के एग्जाम में ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि 60 क्वेश्चन 1 घंटा 1 मिनट 1 क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखते हो 30 सेकंड में Boom. सॉल्व करना पड़ता है एक्चुअली और मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मैंने पहले पॉइंट्स उठाया था क्योंकि मेरे को मैथ्स अच्छी लगती थी तो पॉइंट्स पहले कर दिया क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन को मे बी 2 मिनट भी खा सकता है तो पहले पॉइंट्स करके मैंने 20-25 मिनट्स तक पॉइंट्स खत्म करा वर्बल को मेरे को मुश्किल से 10 मिनट लगे थे करने हाँ में। हाँ वो दूसरों में वो हो जाता है और उस टाइम वाली वर्बल में पोएम्स भी आई थी तो जो थोड़ी कंपैरेटिवली ईजियर थी तो वो मैंने किया था पोएम्स वाला पार्ट जल्दी निकल गया लास्ट का जितना टाइम बचा था मैंने क्रिटिकल रीजनिंग में टाइम दिया लॉजिकल रीजनिंग साथ साथ चल रहा था और लास्ट में एक बार जाके मैंने वर्बल के 2 या 3 क्वेश्चन तो उस टाइम पे कोई नंबर सीरीज भी आया था रिमेंबरिंग वो मैंने वापस अटेम्प्ट किया था लकीली वो सही हो गया सही बट यार वुड यू अग्री अगर मैं ये कहूँ कि यू नो स्नैप में ऐसे 10-12 क्वेश्चन आते हैं जो डेफिनेटली स्पीड ब्रेकर होते हैं डेफिनेटली होता है एट मुझे ये भी जानना है फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव बहुत सारा बच्चा लोगों को लगता है स्नैप इज़ एन ईजी एग्जाम हम उसको हल्के में लेते हैं हमें लगता है हो ही जाएगा छोटू सा है 1 घंटे का है यू बिन देयर 98.20 इंडिया का टॉप 2% में है तेरा क्या इसके ऊपर ओपिनियन है ईजी तो नहीं है सबसे पहला मेन ओपिनियन एक्चुअली क्योंकि अगर कोई कैट के लिए इतना रिगरस कर लेता है तो कंपैरेटिवली उसको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि सारा आपने कवर कर लिया और एक हायर लेवल पे कवर करके बैठे हो तो आपको फिर वो ऐसा लगता है कि ठीक है मैं मेरे अचीवेबल स्कोर बन जाता है बट अगर कोई स्नैप को टारगेट कर रहा है स्पेसिफिकली तो 3 से 4 महीने प्रेप उस पर तो मिनिमम चाहिए अगर इंजीनियर हो तो मे बी मेरे लिए जैसे था कि क्वांट्स ईजियर था मेरे को बट अगर इफ समवन इज अ नॉन इंजीनियर तो मे बी उसको क्वांट्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा नॉन इंजीनियर्स का मे बी कई बार ऐसा हो जाता है कि उनके लिए इंग्लिश या वोकेबलरी या वर्बल ईजी होता है उनके लिए कंपैरेटिवली तो उस पर उनको अपने आप से टाइम डिपेंड करना पड़ेगा मैंने अपनी प्रिपरेशन कैट की अगस्त मिड में शुरू करी थी 15 अगस्त से 15 अगस्त से कोचिंग एंड एवरीथिंग और साथ साथ जब चल रहा था सब कुछ तो कैट की भी प्योर स्पेसिफिक मेरी प्रिपरेशन थी एंड स्नैप मैंने साथ में इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे को ओरिजिनली SIBM पुणे था स्नैप सुन के सबका एक वही होता है कि SIBM पुणे आई नो बट बाय द वे इसको कॉल आई थी हाँ SIBM पुणे की हाँ। कॉल आई थी SMHRD की भी कॉल थी और SIIB की भी कॉल थी वी गोना टॉक अबाउट दैट इन अ शॉर्ट टाइम नाउ लेट्स मूव अहेड कितना मॉक्स देना है स्नैप का अगर आप प्रिपरेशन बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में मॉक्स 1 या 2 सबसे स्टार्टिंग में 1 या 2 देके देखो पता चलता है कितने पानी में हो उसके बाद में प्रिपरेशन करो हफ्ते में 1 या 2 मॉक्स दे रहे हो तो दो टुवर्ड्स द एंड जब आ रहे हो जब लास्ट में आपके उसमें 3 या मे बी 3 वीक्स ही बचे हैं तो उसके 1-2 मॉक्स मिनिमम 2 मॉक्स देने का
और उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप 1 घंटे में कितना किया उसको एनालाइज करने में ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। 1 घंटे के मौके तो भाई 1.5 घंटा तो एनालिसिस पे जाना चाहिए। वो जाएगा ही, वो चीज़ जानी ही चाहिए। Now, there's another question that I wanted to ask कि there are a lot of people they feel that but they किसी ना किसी का तो एग्जाम खराब जाता ही है। You have been a good student, you are a good student, no doubt about that. But हुआ कैट में थोड़ा सा कम परसेंट आ गया, एनमैट में भी इतना अच्छा नहीं आया, जैट में भी नहीं आया। सो ऐसा होता है क्या कि अगर मेरा कैट खराब हो गया तो मेरा स्नैप भी खराब जाएगा, या फिर हम डेफिनेटली स्नैप में बहुत बढ़िया कर सकते हैं? मेरे केस में थोड़ा मेरे लिए वो एक फॉर्चुनेट सीन हो गया था, क्योंकि कैट की आंसर की स्नैप के टाइम के बाद आई थी। तो मेंटल प्रेशर कम, तो मेंटल प्रेशर मेरे लिए थोड़ा कम हो गया था। नहीं, इस बार भी वही होगा मुझे लगता है। अगर आंसर की पहले आ जाती, देख के मैं आंसर की मैच होकर सामने आ गया था कि मेरा ख़राब हुआ है क्या, तो मेरा स्नैप पे वो रिपल इफेक्ट आता। बट मेरे केस में थोड़ा सा डिले हो गया उधर फॉर्चुनेटली, तो इधर नहीं हुआ। बट हाँ, वो फ़र्क पड़ता है। अगर मैं कैट को अपने इतना डेडिकेशन से 4-5 महीने बैठ के मैं पढ़ा हूँ कैट को, और फिर मॉक्स में इतना जब स्कोर आ रहा था, उसके बाद जब एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड था कि मेरा शायद आ जाएगा, बट दिन जब देखा कि नहीं, आंसर की के हिसाब से नहीं आ रहा, वो बहुत बुरा लगता है। परफेक्ट। यू मिस्ड SMHID by 0.25 0.05 राइट, एंड PM अपना नहीं हुआ बिकॉज ऑफ PM इंटरव्यू में मेरा थोड़ा लैक हो गया था। बट बिकॉज उस इंटरव्यू मैंने क्या मिस्टेक की थी उसके बेसिस पे ही मैंने ID के लिए प्रिपेयर किया था। जस्ट एक दिन बाद मेरा ID का था, तो मैं एक दिन ऐसा पूरा अपना वापस बैठा, जितना मैंने प्रोफाइल बनाया था सब कुछ मैंने पॉइंट्स वापस रिराइट किए कि इंटरव्यू में वो पूछेगा, अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं उसका ये जवाब दूँगा, ये क्वेश्चन आएगा ये जवाब दूँगा, वापस सारा रिराइट किया जो मेरे को मेरे SIBM पुणे में इंटरव्यू में जो मेरे को बोला था उस बेसिस पे। कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द जर्नी ऑफ एन एस्पायरेंट, राइट, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आप देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, सोशल मीडिया, कोचिंग वगैरह वगैरह, एंड आई वेरी श्योर यू फॉलोड अस, तूने भी हमारे वीडियोस वगैरह देखे। लाइक अगर किसी एस्पायरेंट को तुझे बताना है कि आपको C2C क्यों देखना चाहिए या फिर क्यों सुनना चाहिए C2C को, क्या ऐसे बुलेट पॉइंट्स होंगे? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल मेकिंग वीडियोस दिस डेज, क्या बता सकते हैं बच्चों को? ओके, मेन तो एक चीज़ है कि जब मैंने C2C की कोचिंग ली थी, तो जब हमारे रोज़ रात को जब रूम सेशंस होते थे, तो मेन चीज़ तो एक ये है कि कुछ भी ऐसा फिल्टर टॉक नहीं होता था। प्लेन टू द मिरर, ब्लंटली जो बात है सच है, सीधा मुँह पे आएगी कि भाई तू यहाँ पे कमी है तेरी, तेरे को सुधारना है, और वो ज़रूरी भी होता है। राइट, डिल्यूजनल रहोगे तो नहीं बैठेगा आपके साथ। तो वो ब्लंट चीज़ एक चीज़ है जो ज़रूरी होती है। सेकेंड, मॉक्स का जो लेवल था वो कंपैरेटिवली एग्ज़ाम लेवल पे था। परफेक्ट। तो एग्ज़ाम डे पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था मॉक्स को देख के कि भाई हाँ ठीक है, सेम लेवल पे, सिमिलर लेवल पे है वो चीज़। और थर्ड चीज़, उसके बाद जब इंटरव्यू प्रेप के लिए कोचिंग किया था, तो इंटरव्यू प्रेप पे भी यही हुआ था कि GD सेशंस हो रहे हैं, PI सेशंस सेपरेटली हुए थे। बहुत ज़्यादा लगा है। एग्जैक्टली। तो 2 या 3 क्रेडिट्स के PIs थे, सब हुआ है। GD सेशंस एवरी डे 2 या 3 GD सेशंस होते थे मेंटर्स के साथ में। यश काला वॉज वन ऑफ द मेंटर जो भी SIBM पुणे से पास आउट हुए जस्ट, तो ही वॉज माई मेंटर। यू वर तो देयर थ्रू आउट, बट उनके साथ काफ़ी सारे GD सेशंस हुए हैं। उन्होंने एक PI सेशन भी लिया था। सो काफ़ी सारे टू द पॉइंट बहुत माइन्यूट डिटेल्स में बताया था कि देख, तेरे को यहाँ पे इशू आ रहा है, तो इंटरव्यू में यहाँ पे अभी फंबल कर रहा है, ये चीज़ तेरे को अभी इम्प्रूव करनी है। GD में सबको पर्सनली फीडबैक मिलता था कि तुमने ग्रुप में इतनी एंट्रीज ली उस GD में, तुमने कंक्लूजन नहीं ढंग से दिया, तुम इतना इम्प्रूव कर सकते थे उस कंक्लूजन में, तुमने फीमेल को 2 बार कट कर दिया, जो कि एक होता है कि आप कट नहीं कर सकते हो अगर कोई पहली बार में बोल रही है पर्सन। तो ये जो टू द पॉइंट फीडबैक्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। Nice. Whole preparation. Nice, perfect. Now, fast forward to your IB journey. You are in SIIB, so one of the known brand, so one of the top brand by the way. Would love to understand how's life in SIIB, because lot of students, lot of aspirants would love to understand कि यार SIIB कैसा B school है, क्या लाइफ है। So कितना 3-4 महीने हुए अभी आके यहाँ पे? Our 5th month is going on. How's life? लाइफ हैज़ बीन एक्चुअली कम्प्लीटली चेंज हुआ है। इंजीनियरिंग Rigorous है? बहुत Actually है? ज़्यादा रिग्रेस है। बहुत ज़्यादा भी मत बोल। बच जाएंगे नहीं, मैनेजेबल है। रिग्रेस है वो चीज़, Rigor तो होना चाहिए। एवरी MBA हैज़ टू बी रिग्रेस। Yeah. वो रिग्रेस होता है क्योंकि सुबह मॉर्निंग में 8:45 से लेक्चर शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रात को 8 o'clock तक चल रहे हैं गेस्ट लेक्चर्स एंड एवरीथिंग। उसके साथ साथ में असाइनमेंट्स आर गोइंग ऑन, क्विजेस आर गोइंग ऑन, वर्कशॉप्स आर गोइंग ऑन, प्रोजेक्ट सबमिशंस हैं, एवरीथिंग चल रहा है। अभी लाइक इंटर्नशिप्स आर करेंटली गोइंग ऑन, प्लेसमेंट्स आर करेंटली गोइंग ऑन। वो प्रोसेस आपका साइमल्टेनियसली रन करता रहता है, वो नहीं रुक सकता प्रोसेस आपका।
सो इन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। रात को 2-3 बजे सो रहे हैं, सुबह वही 8 बजे का लेक्चर अटेंड करना है, तो 7 बजे आपको उठना पड़ेगा। प्रॉपर रगड़ा रहे तो नहीं, एमबीए का लाइफ ऐसे होना चाहिए, पहले 1 साल तो होना ही चाहिए। बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि SIB का एक एडवांटेज होगा, बिकॉज जो BM पुणे है फिर HRD मिस कर जाते हैं मार्जिनली, वो पीयर ग्रुप SIB में शायद से आता है, बिकॉज ऑफ दैट कॉम्पिटिशन तगड़ा होता है। ये मेरा मानना है, यू कैन करेक्ट मी उस रीज़न से ही मैंने SIB प्रेफर किया था। मेरे पास में सिम्बी के अदर कॉलेज की मेरिट लिस्ट में नेम आ गया था। तो मैंने SIB इसलिए प्रेफर किया था बिकॉज मैं एंथुजियास्टिक था थोड़ा इंटरनेशनल बिजनेस को लेके। ओके, मेरे को पर्सनली थोड़ा मतलब मेरा इंटरेस्ट था कंसल्टिंग में आगे फर्दर जाने के लिए। ओके, अब कंसल्टिंग इज समथिंग जिसमें जो कम्प्लीटली क्लाइंट साइडेड है। सही बात सो है, क्लाइंट्स आपके वर्ल्ड में कहीं भी हो सकते हैं। राइट। सो आपको अपने क्रेडेंशियल्स में एक ऐसी चीज़ चाहिए दैट सर्टिफाइज यू कि यस यू कैन डील इन इंटरनेशनल। हाँ, वो IB ब्रांड काम दैट इज़ वेयर IB प्लेस। Perfect. आपको एक So इंटरनेशनल thoughtful. बिजनेस का एक फ्लेवर मिलता है हर सेमेस्टर में। सब्जेक्ट्स होते हैं आपके हर सेमेस्टर में, फैकल्टीज़ होती हैं जिनके पास में वो इंटरनेशनल बिजनेस का वर्क है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में काम करने का, एंड बिल्डिंग ऑन दैट प्लस योर इंटरेस्ट इन IB, दैट इज़ समथिंग जहाँ पे SIB एक स्टैंड आउट हो जाता है बाकी सबसे। परफेक्ट। सो भाई देखो, कंसल्ट में जाना है, IB का फ्लेवर चाहिए तो SIB का फॉर्म भरना शॉर्ट है। And by the way, guys, Harsh will be there to help you, to mentor you eventually, even at C2C Mentors. Yeah. And if you want to reach out to him, you can reach out to him. You're part of admissions committee ना? No, actually I am not. अच्छा, okay. I volunteered for that session because आप आ रहे थे, तो perfect, not a problem. All right, Harsh, thank you so very much for giving some time. And guys, इस वीडियो को लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है। भाई दोपहर के 12:30 बजे सर पे हमारे सूरज है, ये देखो इसके पसीने, ब्लेजर में बैठा है, मैं तो ब्लेजर पहन भी नहीं पाया। So you have to like this video and share it with your friends. Thank you so much, Harsh. Okay. All the best. Thank you.